हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज है डे 9 हमारे चैलेंज का। भगवान कृष्ण और अर्जुन बात कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, माधव कुछ ऐसा कहिए जो मैं सुख में पढ़ूं तो दुखी हो जाऊं और दुख में पढ़ूं तो खुश हो जाऊं। भगवान कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए, फिर कहे कि पार्थ, ये लाइन को बहुत अच्छी तरह से याद रख लो। ये लाइन, ये बातें बहुत काम आएगी आपको। भगवान कृष्ण ने बोला कि ये समय गुजर जाएगा। सोचिए, भगवान कृष्ण ने ये चीजें बहुत अच्छी तरह से हमसे कह दी कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, परिवर्तन ही सत्य है। भगवान कृष्ण के जीवन को देख लो। वो जन्म कारागार से हुए, जब मरने की टाइम आया, वो राजा तो थे, राजा नहीं कहा जा सकता, मतलब राजा से कम नहीं कहा जा सकता। राजा होकर भी उन्होंने एक वन में मरना सोचा। वो जानते थे कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। उनका जीवन देख लो। वो फिर कारागार से निकल कर आए, वृंदावन आए, वहां पर रहा। फिर वो उनकी जो माता पिता थे उन्हें छोड़ा। सोचिए, जिस माता पिता के साथ आप बड़े होंगे, फिर उन्हें जीवन भर के लिए छोड़ना पड़ेगा। आप छोड़ सकते हो? नहीं ना। यही तो भगवान कृष्ण को सबसे अलग बनाता है। वो परिवर्तन को अपना साथी बना लेते हैं। हम सब भी साथी बनाना चाहिए। फिर राधा, प्रेम जिनसे दुनिया सीखती है, उन दोनों की मिलन को भगवान कृष्ण ने परिवर्तन से जुदा किया। उन्होंने दिखाया कि परिवर्तन आपसे क्या क्या करवाता है। राधा और कृष्ण दोनों अलग हुए। भगवान कृष्ण ने विश्व के सबसे सुंदर प्यार को, प्रेम को अलग किया, परिवर्तन किया। फिर आए, अपनी खुद की माता पिता को राज्य दिलाया और फिर वो अंतर्धान हुए। सारा अदब को एक जगह ठुल करके एक साम्राज्य बनाए, द्वारिका, विश्व की सबसे सुंदर नगरी, समुद्र गुल के मध्य बैठे हो। आप सोचिए, इतना सुंदर नगरी, इतना समृद्ध साम्राज्य, उसे कौन छोड़ेगा? भगवान कृष्ण ने तब भी छोड़ा। फिर आए उनका रानी रुक्मिणी, उन्हें भी छोड़ा। देखा, उन्हें सब छोड़ना बड़ा था। हम तो एक आदमी को छोड़ नहीं पाते, और क्या छोड़ेंगे? एक मनुष्य, वो नारी हो या नर, हमें उन्हें छोड़ ही नहीं पाते, उसे जीवन भर रखते हैं। सोचिए, हम क्या बहुत आदमी बनेंगे? सोचिए, परिवर्तन को अपनाने के लिए योगी होना पड़ता है। भगवान कृष्ण योगी थे। हाँ, योगी का मतलब आप समझ रहे हो कि वो तो शादी कर रहे थे, शादी कर भी वो योगी थे। यही तो उनको सबसे योगी कैसे बनते हैं? जो छोड़ता है, जो परिवर्तन को अपनाता है, उसे योगी कहते हैं। भगवान कृष्ण जीवन भर छोड़कर आए हैं, पूरा जीवन उनका परिवर्तन हुआ है। आप एक आदमी को रोके रखते हो, अरे उसे छोड़ोगे तो जीवन में आगे तो जाओगे ना, नहीं तो वहीं पर तहीं रह के रह जाओगे। परी ने इस लाइन पर बहुत अच्छी कही थी, किसी कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। अब तो उस आदमी को छोड़ोगे नहीं तो कहां पहुंचोगे? सोचिए, आप थोड़ा सा विचार करिए। भगवान कृष्ण सोचते
तो इनको वहीं पर जकड़ के बैठे होते। उन्होंने परिवर्तन को दिखाया। देखो, उन्होंने सब कुछ देखा। भगवान अर्जुन को सब कुछ बताया कि आत्मा क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, जीवन क्या होता है और परमार्थ क्या होता है। खुद परिवर्तन पूरा विश्व को लेकर खुद खड़े हो गए उनके सामने। फिर भी जब अभिमन्यु मरा, उन्होंने रो पड़े। जब अर्जुन जैसा शक्तिशाली योद्धा और एकत्रित मन वाला जब रो सकता है, जब मन टटोल सकता है, तो परिवर्तन कितना भयंकर होगा आप सोच लीजिए। एक ऐसा आदमी जो निद्राजित है, जो एकत्रित मन में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधर है, जिसका लक्ष्य अभेद होता है। इस प्रकार के आदमी के जब मन परिवर्तन से टटोल जाए, तो सोचिए परिवर्तन किस प्रकार होता है। भगवान कृष्ण वो तो ऐसे ही परिवर्तन कर लेते थे। उनके जीवन में इतनी अच्छी तरह से परिवर्तन हुआ है, उन्होंने किया है परिवर्तन, कि हम लोगों ने उसे इग्नोर ही कर दिया है। उसे देखो, उसे समझो कि वो जो परिवर्तन है ना, उन्होंने किस प्रकार किया है, कितना महान थे वो। हमें महान बनने के लिए ना उनके तरह बनना पड़ेगा, वो परिवर्तन को करना पड़ेगा। हाँ, मन टटोलेगा, उसको मन को जकड़ कर रखना होगा, फिर तो बनेंगे हम कृष्ण। कृष्ण बनना और कृष्ण जैसा बनना बहुत फर्क है। क्योंकि कृष्ण बनना है तो आपको सब कुछ करना होगा बिना कुछ किए। कृष्ण जैसा बनना है तो सब कुछ होकर भी थोड़ा कुछ रह जाएगा। तो विचार कीजिएगा। आज के यहाँ पे खत्म करते हैं। नमस्ते।